X2 की कॉल सुनकर जोलिया को हैरत हुई। यकीनन कोई नया केस था जिसके लिए X2 ने सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स को दानिश मंजिल तलब किया था और जोलिया को हदायत की थी कि वो मेंबर्स को फ़ोन पर इत्तला कर दे। चुनांचे उसने अपने तमाम साथियों को फ़ोन करके X2 का हुक्म सुना दिया। उसने आखिर में इमरान को फ़ोन करने का इरादा किया, लेकिन फिर हाथ रोक दिया। X2 ने सिर्फ सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स को मीटिंग रूम में तलब किया था और इमरान सीक्रेट सर्विस का बाकायदा मेंबर नहीं था। सब मेंबर्स को यही मालूम था कि वो फ्रीलांस के तौर पर काम करता है। वो चंद लम्हों तक सोचती रही कि इमरान को फ़ोन करे या न करे, क्योंकि X2 ने इमरान के बारे में कोई बात नहीं की थी, लेकिन अब तक की सर्विस में उसने हर केस में इमरान को काम करते देखा था और अक्सर केसों में इमरान ही सीक्रेट सर्विस की टीम को लीड करता रहा था। और जोलिया के ख्याल में इमरान सीक्रेट सर्विस के लिए नागज़ीर था। चुनांचे उसने X2 की इजाज़त के बगैर ही इमरान को कॉल करने का फैसला किया और उसके फ्लैट के नंबर मिलाने लगी। हस्बे मामूल तीसरी घंटी पर रिसीवर उठा लिया गया। हेलो, आधा इमरान, आधा सुलेमान स्पीकिंग, बमें डिग्रियां, डिप्लोमे और असनाद। दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी। यस, जोलिया ने सुलेमान की आवाज़ सुनकर मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, तमाम सर्टिफिकेट भी हैं, करैक्टर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, और साहब की तरह कुंवारा हूँ और एल से बेसहारा हूँ। दूसरी तरफ से सुलेमान ने कहा। तुम बकवास बंद करते हो या वहीं आकर तुम्हें ठीक करूं? जोलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। आप तकलीफ ना करें, मैं वहीं आ जाता हूं, क्योंकि यहां आने जाने का हक सिर्फ मेरे साहब के दिल की मलका जोलिया का है, सुलेमान ने कहा। ओ गामड़, मैं जोलिया ही हूं, जोलिया ने इस बार नर्म लहजे में कहा। अरे मिस साहबा, आप कमाल है, मैं अभी आप ही को याद कर रहा था, सुलेमान ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। क्यों? जोलिया ने चौंकते हुए पूछा। ताकि आपको साहब की आवारागर्दी की शिकायत कर सकूं। नाश्ता करके सुबह सवेरे ही चले गए थे और अब लंच का वक्त होने वाला है। मैं उनका दूर दूर तक निशान नहीं है। आपने साहब को बहुत सर चढ़ा रखा है, सुलेमान ने तेजी से बोलते हुए कहा। तो जोलिया ने रिसीवर रख दिया। वो समझ गई थी कि इमरान घर पर नहीं है। वो उठी और दानिश मंजिल जाने की तैयारी करने लगी। चंद मिनट बाद वो अपनी कार में बैठी दानिश मंजिल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। वो दानिश मंजिल पहुंची तो 12 बजने में सिर्फ चंद मिनट रह गए थे। मीटिंग रूम में इमरान के सिवा तमाम मेंबर्स बैठे हुए थे। जोलिया ने उन्हें हेलो कहा और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। मिस जोलिया, इमरान साहब नहीं आए? सफदर ने मुस्कुराते हुए पूछा। मालूम नहीं, मैंने उसे फोन नहीं किया, जोलिया ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हें मालूम नहीं तो फिर किसे होगा? तनवीर ने तंजिया लहजे में कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? जोलिया ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि वो तनवीर का तंज समझ गई थी। तुम हमारी डिप्टी चीफ हो, इसलिए लीडर को अपने मातहतों का, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो ना तो मेरा मातहत है और ना सीक्रेट सर्विस का मेंबर, जोलिया ने उसकी बात काटते हुए कहा। छोड़े मिस जोलिया, ये बताइए कि हमें यहाँ किस लिए बुलाया गया है, चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। हलवाई की दुकान और दादाजी की फातेह, दफअतन इमरान ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा तो सब उसकी तरफ देखने लगे। तनवीर के सिवा सबके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। इमरान की आमद पर उन्हें खुशी हुई थी। मगर ये हलवाई की दुकान तो नहीं है इमरान साहब, सिद्दीकी ने हंसते हुए कहा। तुम्हारे दादाजी जिंदा है ना? इमरान ने करीब आकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मेरे दादाजी वफात पा चुके हैं, उस वक्त मैं 2 बरस का था, सिद्दीकी ने कहा। उनकी कब्र कहाँ है? इमरान ने पूछा। काफिरिस्तान में, सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। बस, तो हम काफिरिस्तान जाएंगे उनकी फातिहा पढ़ने, चलोगे? इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और उसी लम्हे मीटिंग हॉल में नसब माइक से X2 की आवाज सुनाई दी। हेलो मेंबर्स, X2 की मखसूस आवाज सुनाई दी। यस सर, जोलिया ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। आप लोगों को फौरी तौर पर एक मिशन पर रवाना होना है। उसकी तफसीलात तुम्हें इमरान बता देगा।
तुम लोगों ने मुख्तलिफ ज़राए से काफिरिस्तान पहुंचना है। इमरान और जोलिया अलग सफ़र करेंगे। सफदर के साथ तनवीर और नोमानी होंगे, जबकि कैप्टन बाबर के साथ सिद्दीकी, खावर और चौहान जाएंगे। तुम सब की मंजिल काफिरिस्तान का दारुल हुकूमत है। याद रहे कि काफिरिस्तान के तमाम खुफिया इदारे तुम्हारे इंतजार में होंगे, इसलिए हर मेंबर अपनी हिफाजत का खुद जिम्मेदार होगा। बाकी हदायत तुम्हें इमरान से मिलती रहेंगी। इमरान से रब्ता कायम न होने की सूरत में तुम मुझसे वॉच ट्रांसमीटर पर बात कर सकोगे, X2 ने मुसलसल बोलते हुए कहा। राइट सर, क्या आप भी हमारे साथ जाएंगे? जोलिया ने पूछा। नहीं, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। तुम लोगों ने ठीक 1 बजे रवाना हो जाना है। इस मुहिम की कामयाबी का इन्हिसार तुम्हारी जुर्रत और जहानत के बर वक्त इस्तेमाल पर है। ये मुहिम इतनी ही खतरनाक है जैसे मशरिक़ वस्ता की मुहिमात होती हैं, लेकिन कामयाबी के हसूल से कबल तुम्हारा पाक-एशिया से ताल्लुक़ साबित नहीं होना चाहिए। इसलिए रवानगी से पहले तुम्हें अपने हुर्रियत तब्दील करना होंगे, X2 ने एक बार फिर उन्हें हदायत देते हुए कहा, और फिर उसके साथ ही हाल में खामोशी फैल गई और तमाम मेंबर्स इमरान की तरफ देखने लगे, जो आंखें बंद किए मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था। क्या पढ़ रहे हैं इमरान साहब? कैप्टन बाबर ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान ने यकदम आंखें खोलीं और बारी बारी तमाम मेंबर्स पर फूंक मारने लगा। वो लोग हैरत से उसे देख रहे थे। ये क्या कर रहे हो अहमक? जोलिया ने गुस्से से कहा। तुम लोगों की हिफाजत के लिए मैंने आयतल कुर्सी का दम कर दिया है, क्योंकि इस मुहिम को तुम्हारे चूहे ने खतरनाक करार दे दिया है और तुम लोगों ने डरकर अपनी अपनी दुम्में दबा ली हैं। इमरान ने मासूम से लहजे में कहा तो उसकी बात पर कई मेंबर्स हंस पड़े। वक्त कम है और हमें अभी तैयारी भी करनी है, तुम हमें मिशन के बारे में तफसीलात बताओ, तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। तनवीर की बात सुनकर इमरान ने मजीद वक्त ज़ाया करना मुनासिब न समझा और उन्हें मिशन की तफसीलात बताने के बाद सफ़र से मुतल्लिक हदायत देने लगा। फिर सब लोग रुखसत हो गए तो वो ब्लैक ज़ीरो के पास ऑपरेशन रूम में आ गया। ताहिर, मुझे एक ख्याल आया है कि इस मुहिम में ज़्यादा मेंबर्स की वजह से हमारा मिशन काफिरिस्तान पर जल्द आश्कार हो सकता है, इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से मुखातिब होकर कहा। तो फिर 3-4 को ले जाएं, ज़रूरत पड़े तो बाकी साथियों को भी बुलवा लीजिएगा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम फिलहाल सफदर कैप्टन बाबर और चौहान को भेज दो, बाकी लोगों को यहीं रहने दो। हो सकता है हमारी कामयाबी के रद्द-ए-अमल के तौर पर काफिरिस्तान के एजेंट यहाँ गड़बड़ करने की कोशिश करें, इमरान ने एक अंदेशे के तहत बात करते हुए कहा। बेहतर है मैं मेंबर्स को फ़ोन पर हदायत दे दूं, आप तैयारी करें, वक्त कम है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान ने चंद लम्हों के लिए सोचा और फिर सर झटक कर कमरे से निकला और कंपाउंड में खड़ी अपनी सपोर्ट कार की तरफ बढ़ता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।